हेलो गाइस, वेलकम टू करेश्वरी चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेलेक्टर्स। ठीक है। तो यार सेलेक्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी सीएसएस के अंदर? देखो यार, सेलेक्टर्स के बिना सीएसएस तो बिल्कुल ही अधूरी है। ठीक है। क्योंकि जब भी आपने एलिमेंट्स क्रिएट करे हैं बहुत सारे, अगर आपको उसके ऊपर स्टाइलिंग ऐड करनी है ना, तो आप किसकी मदद से कर सकते हो स्टाइलिंग ऐड? आप कर सकते हो सेलेक्टर्स की मदद से। ठीक है। अब सेलेक्टर्स भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलिमेंट सेलेक्टर से। ठीक है। तो हमारा पहला जो है वो होता है एलिमेंट सेलेक्टर। अब देखो, हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करा, एक H1 टैग हमने क्रिएट कर दिया और इसके अंदर मैंने लिखा हेलो। ठीक है। अगर अब मेरे को इस पे स्टाइल ऐड करना है तो मैं इसका कौन सी स्टाइलिंग यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनल सीएसएस में यूज़ कर रहा हूँ अभी। ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टाइल टैग क्रिएट करा और यहाँ पे आके मैंने क्या करा, अब मुझे इस H1 पे करना है, इस एलिमेंट पे करना है। एलिमेंट क्या है हमारा H1। मैं सिंपली लिख दूंगा H1। ठीक है। कि इस पे मुझे स्टाइल करना है और इस पे मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर मान लो मुझे इसका रेड करना है। मैंने लिखा BGC और टैब दबा दूंगा तो बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली लिखा आएगा। ठीक है। और हमें क्या करना है, रेड करना है। तो मैं जैसे ही कंट्रोल एस करूंगा, अगर मैं इसको ओपन करूँ लाइव सर्वर से, तब देखना। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे रेड आ गया। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। किसका चेंज कर दिया, इस पर्टिकुलर एलिमेंट का चेंज कर दिया। एलिमेंट क्या था, H1 था। तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को चेंज करवाना हो, आप एलिमेंट सेलेक्टर का यूज़ कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करूँ तो इधर मैं लिख दूँ हाय। ठीक है। अब मुझे इस पैराग्राफ का चेंज करवाना है अपना कलर, टेक्स्ट कलर। ठीक है। तो मैंने सिंपली पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे कि हमारा पैराग्राफ क्या है, हमारा जिस एलिमेंट पे हमें चेंज करवाना है हमने पैराग्राफ लिख दिया। तो इसके अंदर हमने सिंपली लिखा हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना था ना, तो हमने कलर लिख दिया। कलर हमने कर दिया रेड। अगर अब हम देखें तो आपका ये जो टेक्स्ट का कलर था ये रेड हो चुका होगा। ये रेड हो गया है। अगर अब मैं इस पे कुछ ब्लू दिखाता हूँ, या ब्लू थोड़ा स्क्रीन पे ऐसे अच्छे से आएगा ना ताकि आपको अच्छे से दिखे। कंट्रोल एस, ये दिख रहा है, ये ब्लू हो चुका है। ठीक है। तो ऐसे आप पर्टिकुलरली किसी भी एलिमेंट को चूज कर सकते हो जिसपे भी आपको स्टाइलिंग करवानी हो। तो ये हमारा पहला था जो हमने पढ़ा, एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या है, अब है आईडी सेलेक्टर। देखो आईडी सेलेक्टर में ये होता है ना, आईडी सेलेक्टर तो आपको आईडी तो देनी पड़ेगी। ठीक है। तो हम यहाँ आ गए, हमने इसको आईडी दी। आईडी इज इक्वल्स टू में कुछ भी दे दो, इस वजह से आपने हेलो लिखा है तो हाई दे दी हमने आईडी। ठीक है। अब इसकी आईडी हाई है। देखो यार, जब भी आपको आईडी सेलेक्टर आप यूज करते हो ना, तो आप कैसे यूज करोगे उसको, आप एक हैश से यूज करते हो आईडी सेलेक्टर को। ठीक है। और आपने जो भी उसकी फिर वैल्यू दी हुई होती है वो यहाँ पे लिखोगे आप। जैसे हमने हाई दी थी ना, तो हमने सिंपली हाई दे दिया, यहाँ पे लिख दिया बेसिकली, और हमने हैश यहाँ पे लगा दिया। ये आईडी सेलेक्टर है। अब मैं कंट्रोल एस करके अगर मैं जाऊंगा ना, तब भी उसका बैकग्राउंड कलर अब रेड ही होगा, क्योंकि हमने क्या यूज करा है, आईडी सेलेक्टर हमने यूज करा है। ये देख रहे हो, अभी भी रेड ही है। लेकिन अब मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे कर देते हैं कलर ब्लू। ठीक है। ताकि आपको ऐसा ना लगे वो पहले वाला ही था, ये मैंने करा है कंट्रोल एस। ठीक है। ये आपको ब्लू दिख रहा है अब। तो आईडी सेलेक्टर हम कैसे यूज करते हैं, हैश वैल्यू के साथ। हम जैसे यहाँ पे एक और मैं कर लेता हूँ, एक डिव क्रिएट कर देता हूँ मैं। मैंने एक डिव क्रिएट करा, यहाँ मैंने लिख दिया हाई। ठीक है। और इस डिव को हमें क्या देना पड़ेगा, हमें एक आईडी देनी पड़ेगी। आईडी दे दे, हम दे दी इसको एक आईडी। आईडी इसमें दे देते हैं। आईडी हमेशा यूनिक होती है, तो मैं सेम आईडी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है। हर एलिमेंट की आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जैसे मैंने इधर हेलो दे दी इसकी आईडी, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, हाय। तो अगर अब मुझे इस पे स्टाइलिंग ऐड करनी है तो मैं कैसे करूँ, सबसे पहले हैश लगेगा आईडी के लिए, उसके बाद क्या लगेगा, हेलो, जो भी हमने नाम दिया होगा उसको। अब इसके ऊपर अब मुझे स्टाइलिंग ऐड करनी है तो मैं सिंपल लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर टैब दबा दो, और इधर क्या लिखूंगा मैं, कौन सा कलर चाहिए, मैंने ले लिया येलो। ठीक है। येलो हमने ले लिया, हमने कंट्रोल एस करा। अगर मैं जाके देखूँ ना, तो ये जो हमारा ये था जिसको हमने आईडी हेलो दी थी, अब सिंपली यही हुआ होगा, क्योंकि हमने पर्टिकुलरली इस यूनिक एलिमेंट पे हमने बोला कि हमें इस पे कलर चेंज करवाना है। ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये येलो हो गया। देखो यार, अब नेक्स्ट हमारा जो होता है वो होता है हमारा क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर का क्या यूज़ है, देखो क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे हमने आईडी में पढ़ा था कि उसकी वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए। क्लास आप ऐसा समझो जैसे स्कूल्स में नहीं होता था। फॉर एग्जांपल 10th क्लास के बच्चे, मान लो 30 या 40 बच्चे 10th क्लास में, तो उन 40 बच्चों को सेम क्लास दी हुई है। ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि सबको यूनिक क्लास दी, उन 40 बच्चों को सेम ही क्लास है ना, तो क्लास आप रिपीट कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लास हमेशा यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। देखो क्लास हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं इधर जाता हूँ, इधर जाके मैं क्या करता हूँ, एक्सपैंड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ जाके मैं देता हूँ हेलो, कैसे हो आप सब। ठीक है। मैंने सिंपली दिया ये। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे चेंज करवाना है, यानी स्टाइल अप्लाई करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले या इसको एक क्लास दूंगा मैं। मैंने दे दिया क्लास इज इक्वल्स टू, क्या करवाना चाहता हूँ मैं इस पर, मान लो मुझे इसका कलर चेंज करवाना है, तो मैंने इसको भी कलर ही दे दी क्लास। ठीक है। तो मैंने इसका क्लास दे दिया कलर। तो जब भी हमें क्लास का यूज़ करना होता है ना, हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले एक डॉट लगाते हैं, या फिर पीरियड बोलते होंगे कुछ बच्चे इसको। तो हमने यहाँ पे कलर दे दिया। ठीक है। और हमने सिंपली एंटर दबाया। तो अब ये जो हमारा कलर आया है ना, यहाँ पे इस क्लास को हमने ये नाम दिया था कलर। ठीक है। अब इसके अंदर हमें जो भी स्टाइल करवाने हैं हम वो डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ डाला BGC। ठीक है। मैंने क्या कर दिया, रेड कर दिया। कंट्रोल एस अगर मैं जैसे ही करूँ तो अब देखना ये क्या हो गया है, ये रेड हो चुका है। ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर।
तो हमने क्लास भी देखा, और क्लास में ना यार मल्टीपल नेम्स भी दे सकते हो आप एक साथ। जैसे आपने यहाँ पे कलर दिया है ना अभी इसको, हम यहाँ पे सिंपली स्पेस दबा के आप जैसे यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे आप लिख देते हैं HEN, ठीक है। अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे डॉट कलर हटा के HEN करूंगा ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने एक और नेम दे दिया उसी सेम एलिमेंट को, ठीक है। ये क्या है, अभी भी रेड ही रहा है, तो इसका मतलब बताओ क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये जो यहाँ पे एलिमेंट था, ये जो स्पैन था आपका, इस पे आपने क्लास का नेम दिया है, एक तो दिया है कलर, ठीक है, और एक दिया है हेन, ठीक है। तो दो नेम्स हो गए आपके सेम एलिमेंट पे। अगर अभी आपको सेम चेंज अप्लाई करवाना है ना, जैसे किसी और पे भी आपको यही नेम देने हैं, तो और वही प्रॉपर्टी लगनी चाहिए, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी ये दी है ना कि रेड हो जाए ऑटोमेटिकली। तो मैं एक और चीज़ करता हूँ, यहाँ पे मैं H2 क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं देता हूँ हाई। हमने इस क्लास को क्या दिया था, अभी कलर दिया था, तो सिंपली मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ मैं जाके लिख दूंगा कलर, ठीक है। कलर दिया था और हमने क्या दिया था, इसको हेन दिया था, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर मैं इस कलर को हटा भी देता हूँ यार, अभी कोई वैसे नीड नहीं है, हम हेन की बेसिकली जरूरत थी इधर, ठीक है। तो अभी हमने इसको HEN दे दिया हेन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पे भी वही प्रॉपर्टी लग रही है जो आपने ऊपर लगाई हुई है। आईडी में तो हमेशा यूनिक होती है, पर जो आपकी क्लास है उसमें आप क्या कर सकते हो, सेम रिपीट कर सकते हो। जैसे अभी हम जाके देखें, तो जो हमारा हाई था, ये भी क्या हो गया, ये भी रेड हो गया, और ये जो ये था, ये तो हमारा रेड था ही था, तो इसकी प्रॉपर्टी हमने इस पे भी लगा दी, क्योंकि हमने क्या दिया फिर, हमने उसको सेम क्लास नेम दे दिया, क्योंकि इसका क्लास नेम भी क्या है, हैन, इसका क्लास नेम भी क्या है, हैन, और इसका क्लास नेम एक और है जो कि है कलर, ठीक है। तो क्लास भी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्लास में कुछ यूनिक वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। क्लास आप रिपीट कर सकते हो, जैसे आपने किसी का नेम ये दिया है, जैसे मान लो दिया है आपने हाई नेम दिया है किसी को, तो दूसरे में भी आप हाई यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी को कलर दिया है तो दूसरे में भी कलर यूज़ कर सकते हो। लेकिन आईडी में क्या होता है, ईच एलिमेंट में जब भी आप आईडी दे रहे हो तो यूनिक वैल्यू ही दोगे आप आईडी के अंदर, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है, क्लास सेलेक्टर क्या होता है। देखो भाई, अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर तो क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना आपके वेब पेजेस पे, सब पे चेंजेस अप्लाई करो, मतलब सब पे स्टाइलिंग अप्लाई करो, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने एक H1 क्रिएट करा है, हमने एक पैराग्राफ क्रिएट करा है, हमने एक डिव क्रिएट करा है। अब हम यूनिवर्सल सिलेक्टर की मदद से क्या करेंगे, इन सब का कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। यानी कि जो इनका टेक्स्ट का कलर अभी सबका ब्लैक है ना, अगर मैं चाहूँ मैं ब्लू करना चाहूँ इन सब का, तो मैं ब्लू कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर की मदद से सभी का एक ही, अगर कोई भी सब पे ना एक ही स्टाइलिंग आपको अप्लाई करनी हो, या फिर अगर आपको मार्जिन और पैडिंग आपको रिमूव करनी हो, ये मार्जिन और पैडिंग बॉक्स मॉडल में आप देख सकते हो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हम सिंपली लगाएंगे स्टार, ठीक है, एस्टरिस्क, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमने क्या करा, अगर अब आपको कलर चेंज करवाना था ना, तो हम कलर सिंपली जाके हम क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस हमने करा। तो अगर हम जाके देखें अब, तो सारे के सारे ब्लू हो चुके हैं, ठीक है, ये सब ब्लू हो गए हैं। बट अगर आपको इंडिविजुअली अगर आप चाहते हो कि आपको किसी और को मतलब चेंज करवाना है, ब्लू नहीं रखना, तो आप सिंपली जाके कर दो ना, यहाँ पे आईडी और क्लास आपको बताया तो है, आईडी दे दो। आईडी जैसे हमने दे दी इसको, COL दे दी इसको आईडी, ठीक है। और हम यहाँ सिंपली जाए, और आईडी हम किसकी मदद से यूज़ करते हैं, हैश की मदद से, COL लिखो, ठीक है। और इधर लिख दो कलर। कलर क्या देना है आपको, जैसे आपको देना है ग्रीन, ठीक है। अगर हम जाके देखिए अब, तो ये क्या हो गया आपका, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। तो आप खुद से चेंज करवा सकते हो, बट यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या है, वो सब पे चेंजेस अप्लाई कर देता है जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये था हमारा यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखो यार, अब अपना एक होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर। ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, आपको सारी चीजें आती है ना, अभी ये तो सबसे ईजी हो गया, हम सब देख चुके हैं, बस अब हमें ग्रुपिंग करना है उनको जो जो हमने देखा है, ठीक है। सिंपली हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, हमने टैब दबा दिया, ठीक है। हमने पैराग्राफ क्रिएट करा, उसके अंदर हमने लिख दिया हेलो, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, डेव, यहाँ हमने क्या लिख दिया, चैम्प, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, स्पैन ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, चलो, ठीक है। हमने सिंपली ये लिखा, हेलो चैम्प चलो, हमने ये तीन चीज़ें लिखी। अब हम यहाँ आ जाते हैं, हमने क्या करा, स्टाइल क्रिएट करा, स्टाइल टैग, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, अब आपको जैसे मान लो इस पैराग्राफ का आपका ये जो टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना है, तो हम कैसे करते हैं, सिंपली हम एक अपना पैराग्राफ के अंदर करवाना है, ठीक है। क्या करवाना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करवाना है, सिंपली कलर लिखा हमने, हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब देखो, अगर हम इसको करेंगे ना ओपन विद लाइव सर्वर, तब देखना, ये जो हेलो है अभी सिर्फ यही रेड हुआ है। बट अगर आपको एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना हो ना, जैसे आपको इस पैराग्राफ पे भी यही चीज़ चाहिए, और आपको क्या चाहिए, कॉमा लगाओ, आपको डिव पे भी सेम चीज़ चाहिए, ठीक है, फिर से कॉमा लगाओ, आपको स्पैन पे भी सेम चीज़ चाहिए। तो अगर हम अब देखे जाके वहाँ पे, तो इस तीनों का कलर इसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। तो आप ऐसे ग्रुप कर भी सकते हो अपने एलिमेंट्स को, कि अगर आपको सब पे ही क्या करवानी हो, ये एक ही प्रॉपर्टी लगानी हो ना इन तीनों पे, तो आप ऐसे भी करके लगवा सकते हो। तो ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली ग्रुपिंग सेलेक्टर हो गया ना, कि आपने अपने एलिमेंट्स को ग्रुप में बता दिया, ये ग्रुप है अपना, और इस सब पे हमें क्या कर लगानी है, ये प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप सेलेक्टर बेसिकली। देखो यार, अब हमारा लास्ट जो है वो है अपना डिसेंडेंट सेलेक्टर। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर में बताओ क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो, एक फर्स्ट जनरेशन है कोई, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन आई, वो जो सेकंड जनरेशन आई है, वो फर्स्ट जनरेशन की क्या है, डिसेंडेंट है। उस सेकंड जनरेशन जो है अपनी, उसके बाद एक और जनरेशन आई, वो क्या है, थर्ड जनरेशन जो है अपनी, वो सेकंड जनरेशन की क्या है, डिसेंडेंट है, ठीक है। तो डिसेंडेंट यही होता है।
अब इसको एक एग्जांपल के साथ करें यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक ऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। उस ऑर्डर लिस्ट के अंदर हम लिस्ट ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट ली, उसके अंदर हमने क्या लिया, लिस्ट लिया, और हमने कितने लिस्ट ली, 3 ली, टैब दबा दिया, तो ये आ गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं हाय, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हेलो, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं बॉन्जूर, ठीक है, कंट्रोल एस हमने कर दिया। तो अब मेरे को स्टाइलिंग ऐड करनी है बेसिकली इसमें। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, हमने अभी डिसेंडेंट का पढ़ा है कि इस ऑर्डर लिस्ट के डिसेंडेंट क्या है, ऑर्डर लिस्ट ये थी ना, इसके डिसेंडेंट क्या हुए, लिस्ट हो गए इसके सारे डिसेंडेंट, है ना। तो अगर हम इन तीनों पे अगर मुझे कुछ करना हो ना, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट के तो डिसेंडेंट है, तो मैं कर सकता हूँ। हम कैसे करेंगे, हम सिंपली बताएंगे कि जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है इसका डिसेंडेंट स्पेस दो, डिसेंडेंट कौन है, लिस्ट है, और आपको क्या करवाना है इसका, जो भी करवाना हो वो आप करवा सकते हो। जैसे बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करवाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, रेड कर दिया हमने बैकग्राउंड कलर को। तो अब देखना इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। क्यों हो गया रेड, क्योंकि ये जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है, ये इस ऑर्डर लिस्ट से ही तो डिसेंडेंट है ये सारे के सारे लिस्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो चलो लाते हैं स्पेसिफिसिटी पे, ठीक है। मिलते हैं तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में।